हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सीपीएस मामले में दिए गए निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएस नियुक्तियां शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रही है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में इस तरह से सीपीएस बनाना या कोई ऐसा पद दे देना जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता हो, उस पर पूर्णतया रोक है। कई जगहों पर लोगों को अपने विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अट्रैक्ट करता है। एक सवाल के जवाब में सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार तो शुरू से ही संकट में है, कभी वित्तीय संकट तो कभी राजनीतिक संकट, कभी समोसा संकट रहा है। सरकार ने कभी प्रदेश को गंभीरता से नहीं चलाया है। जब सीपीएस की नियुक्तियां की गई थी तभी से पता था कि ये लोग हटेंगे। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आ जाया है जो सीपीएस थे उनकी नियुक्ति पर, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और ये शुरू से ही जब नियुक्तियां हुई थी तभी से विवादों के घेरे में थी और इन नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। आज हाई कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय सुनाया है। बड़ा लंबा समय इसके ऊपर जो है वो बहस चलती रही है और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और यहीं तक सीमित नहीं रखा है हाई कोर्ट ने। इसका जो पैरा नंबर 50 है उसमें जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट है 1971 का, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर जो है उसमें जो इसमें छूट दी गई थी उसको भी हटा दिया गया है कि उसको इसमें नहीं रखा जा सकता था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है वो अट्रैक्ट करता है। मुझे लगता है कि अभी तो कानून अपना रास्ता आगे लेगा, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते ये जो 6 लोग हैं और साथ में जो अन्य लोग हैं जिनको कि कैबिनेट मंत्री के रैंक दिए गए हैं, उनको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो अट्रैक्ट करता है। और उनकी जो सदस्यता है, अगर कानूनन देखा जाए तो वो सदस्यता रद्द होगी और पुनः इन चुनाव क्षेत्रों में चुनाव होंगे प्रदेश के अंदर। नहीं, वो तो है। और सरकार को तो आदत हो गई है रोज़ फजीयत कराने की। कभी कुछ निर्णय करते हैं, कभी कुछ निर्णय करते हैं। हर रोज़ कोई नई चीज़ जनता के सामने आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, कितने दिन हो गए इस प्रदेश में किसी ने ये सुना है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया है, कोई बड़ी योजना इस प्रदेश के अंदर लागू हुई है या कहीं पर कोई रोजगार खुले हैं? कुछ नहीं हो रहा है। अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री है, सरकारें हैं, वहाँ पर भी सरकारें कर्जे में हैं, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो लोग जगह जगह जाकर के अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ जो है कार्यक्रम, नीतियाँ उनको लागू कर रहे हैं। तो यहाँ तो जहाँ समोसे ही चोरी हो जाते हों वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी? यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार कोई गंभीरता से इस सरकार को कोई लेता नहीं है, क्योंकि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो खुद ही गंभीर नहीं है। तो आपको प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश को देखना होता है और तब जा कर के प्रदेश आगे बढ़ता है। और जब आप हर चीज़ को राजनीति से देखने लग जाएं, उस चश्मे से इस प्रदेश को देखेंगे तो प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। यही तो है वही सरकार की और सरकार के मुखिया की संकीर्ण मानसिकता और छोटी सोच का ये परिणाम है कि आपको प्रदेश को जहाँ एक नज़र से देखना चाहिए वो आप देख नहीं पा रहे, सिर्फ अपने आसपास देख रहे हैं। आप परिवार की दृष्टि से प्रदेश को देख रहे हैं, जबकि आपको प्रदेश की मुखिया के नज़र से इस प्रदेश को देखना है। और जहाँ तक बात रही मिनी सचिवालय में बैठने की, मिनी सचिवालय में तो तब बैठेंगे जब आप जनता के मुद्दों का, उनकी शिकायतों का, उनकी मांगों का निवारण करने में सक्षम हो। तभी कोई व्यक्ति बैठेगा, तभी उसके पास कोई जाएगा। उनको पता है कि बैठ जाएंगे, लोग आएंगे, निवारण नहीं होगा तो जनता में खिल्ली उड़ेगी। तो इसी बात को लेकर के एक सुख इन्होंने साध लिया है कि बैठो ही मत, न किसी से मिलेंगे, न किसी से बात करेंगे, न कोई आएगा, न पूछेगा, न कोई काम होगा। ये हालात वर्तमान में जो है वो प्रदेश के अंदर हैं। और आज भी जो थोड़ी आए हैं, वो तो किसी शादी समारोह में शामिल होने आए होंगे और उतरते उन्होंने कहा कि मैं हवा में था, मतलब हेलीकॉप्टर में था, तो निर्णय आ गया। तो कुछ तो हवा निकली होगी। जब ये निर्णय के बारे में सुना होगा तो ये जब ऐसे फैसले करते हैं, इससे पहले
जो मुख्यमंत्री होते हैं कानूनन राय लेते हैं, लो का ओपिनियन आता है, उसके ऊपर आप ऐसी अपॉइंटमेंट्स करते हैं या कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं, उसकी लीगल जो पहलू होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, तब जा कर के प्रदेश चलते हैं। और ये कोई को टर्मिनस सारी चीज़ें तो चलती नहीं कि आप आए अपने साथ लोगों की भर्ती कर ली, आप गए तो सारे चले गए। तो व्यवस्था तो सुचारू रूप से प्रदेश में, अगली सरकार भी आएगी, उससे अगली भी आएगी, सरकार तो रहेगी, पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन सरकार तो लगातार चल रही है। तो आज जो ये प्रथा पैदा करी है और जिस तरह के हालात पैदा कर दिए इस प्रदेश में, गंभीर हालात हैं। आने वाले लोगों को भी अभी से चिंतन करना होगा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस प्रदेश को आगे की तरफ कैसे लेकर के जाना है, तब जा कर के प्रदेश आगे बढ़ेगा। जो हालात ये छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ।